और देखिए बार बार गिदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान अब गिड़गिड़ाने लगा है। जी हाँ, एक बार फिर से गिड़गिड़ाया है। अमेरिका से फोन करके ये रहम की भीख मांगी है कि बोलिए भारत को कि वो हम पर अटैक ना करे। शहबाज शरीफ ने अमेरिकी मंत्री को फोन किया है और सामने गिड़गिड़ाए हैं। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भारत अब उसके खिलाफ में कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा और भारत रिटेलिएट जरूर करने वाला है। और देखिए प्रधानमंत्री ने जैसे कहा था कि तीनों ही सेनाओं को फ्री हैंड है, वो अपना टारगेट समय सब कुछ खुद तय करे। ऐसे में पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। आपको याद होगा कि एक दिन पहले ही तो बॉर्डर पर तनातनी दोनों के बीच में बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और सख्त रुख अपनाया है। और देखिए 23 मई तक भारत का एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद है, यानी कि भारत के रास्ते होकर भारत के आसमान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की कोई भी प्लेन अब हवाई उड़ान नहीं भर पाएगी। इसके लिए अब उन्हें चीन का रास्ता अपनाना होगा। तो ऐसे में एक बड़ा एक्शन, देखिए कितने सारे मोर्चों पर भारत की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और श्वेता, एक तरफ आर्थिक तंगी से पाकिस्तान वैसे ही जूझ रहा है और इसके बाद भारत की ये वाली स्ट्राइक जो पाकिस्तान पे की गई है वो एक बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जरूर डालने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारत के हर एक्शन का कितना बड़ा असर पाकिस्तान पे हो सकता है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। आतंकियों की मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक तरफ आतंक का फन कुचलने की तैयारी है तो दूसरी तरफ पहलगाम में हमले से जुड़ी भारत को खंगाला जा रहा है। सुरक्षा बलों से लेकर जांच एजेंसियां तक आतंक के आकाओं से जुड़े हर तार को खंगालने में जुटी है। ऐसे में एनआईए की टीम बैसरन घाटी पहुंची और करीब 6 घंटे तक आतंकी हमले से जुड़े सबूत जुटाए। करीब 6 घंटे तक बैसरन घाटी जहां आतंकी हमला हुआ था वहां पर एनआईए की टीम जो है वो तमाम इक्विपमेंट के साथ पहुंची थी। बाकायदा 3D मैपिंग की गई और उसके बाद जो एग्जिट रूट था उसके बारे में पता लगाने की कवायद जो थी वो एनआईए की टीम की थी। और इसी वजह से एनआईए के अधिकारी जो हैं वो बैसरन घाटी पहुंचे और करीब 6 घंटे तक न सिर्फ जो रिक्रिएशन किया गया बल्कि वहां से तमाम सबूत इकट्ठा करने की कवायद की गई। इतना ही नहीं, जो 3D मैपिंग थी उसके जरिए एग्जिट रूट को पता करने की भी कवायद जो है वो एनआईए की टीम द्वारा किया गया। 6 घंटे के पार में एनआईए के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं जिनके जरिए आतंकियों तक पहुंचना सुरक्षा एजेंसियों के लिए आसान होगा। एनआईए की टीम ने घाटी में 3D मैपिंग की। चश्मदीदों के बयानों के आधार पर मैपिंग की गई जिससे आतंकियों की एंट्री एग्जिट की जानकारी मिली। एग्जिट और एंट्री दोनों पॉइंट पर आतंकी खड़े थे। हमले के बाद आतंकियों के भागने के रास्ते के भी सबूत मिले। जिप लाइन ऑपरेटर के साथ भी एनआईए की टीम ने मौके का मुआयना किया। लगातार एनआईए पूरे मामले में जांच कर रही है। इस पूरे मामले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। कई लोग एनआईए के हिरासत में हैं। लगातार जांच जारी है और आतंकियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कवायद जो है वो लगातार एनआईए द्वारा किया जा रहा है। जांच में एजेंसी जहां हमले से जुड़े सबूत खंगालने में जुटी है तो वहीं सेना और सरकार के मोर्चों पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की कवायद जारी है। 23 मई तक के लिए पाकिस्तानी प्लेन पर इंडियन एयर स्पेस में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। भारत ने पाकिस्तान के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया है के मुताबिक अगर कोई भी पाकिस्तानी प्लेन इंडियन एयर स्पेस में एंट्री करेगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा।